एक जानिब तो पंजाब हुकूमत कह रही है कि जी हम डिजिटलाइज कर रहे हैं सिस्टम को ताकि इसकी नकलो हमल पर नज़र रखें, बेहतरी ला रही हैं, सिस्टमेटिक कर रहे हैं, प्राइसेस कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब हैरत अंगेज़ तौर पर जो आटे की कीमतें हैं पंजाब में ख़ास तौर पर इनमें इजाफा देखने में आ रहा है। जो एक्सेल लोड मैनेजमेंट है इस कानून पर सख्ती से अमल दरामद शुरू के बायस जहाँ एक गाड़ी जाती थी वहाँ 2 गाड़ियाँ जा रही हैं, जिस वजह से जो अखराजात हैं उनमें इजाफा हो गया है और गंदम महंगी होने के बायस जो आटे की कीमतें इसमें इजाफा हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने इस पर रिपोर्ट भी तलब की है, इज़हार बरहमी भी किया है और ये जो नर्ख है इसकी डेली रिपोर्ट तलब की है उन्होंने। मजीद इस हवाले से क्या हो रहा है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं, दैन टैक्सेस का क्या रोल है इसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, इस पर जो टैक्सेस हैं वो क्या इंपैक्ट करें और क्या एक बार फिर जो पंजाब की आवाम है कहीं आने वाले वक्त में उन्हें लाइनों में लग के तो आटा नहीं लेना पड़ेगा जो पिछले कुछ अरसे में हमने एक सूरत हाल खुदा न खास्ता देखी थी। हमारे साथ रिजवान आसिफ साहब हैं, आज स्टूडियो में मौजूद हैं। यूजुअली हमें फील्ड से रिपोर्ट करते हैं लेकिन आज हमने कहा ज़रा मामला गंभीर है तो इनकी राय यहाँ पे लेते हैं, इनसे ज़रा पूछते हैं कि क्या ताज़ा तरीन है इनके पास। रिजवान साहब थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। क्या चल रहा है जी ये सिलसिला, क्यों आटे की कीमत बढ़ने जा रही है? जब पंजाब की नई हुकूमत वजूद में आई है तो आर्जी तौर पर आटे की कीमतों में कमी आई और वहाँ बड़े खुश हो गए थे कि अब ये कमी है जारी रहेगी। लेकिन गुज़िश्ता 1 माह के दौरान वफाकी सतह पर, पंजाब की सतह पर ऐसे इकदाम हुए हैं जिससे कि आटे की कीमत जो है दोबारा ना सिर्फ बढ़ना शुरू हो गई है बल्कि ये अंदेशा ही पैदा शुरू हो गया है कि कहीं दोबारा से किल्लत ना पैदा हो जाए। इसके जो आटे के मामला हैं इसमें 3 बुनियादी इशूज़ हैं। पहला तो जो आपने फरमाया कि एक्सेल लोड है, एक्सेल लोड का इशू है। उसके साथ साथ फाक ने नए बजट में जो है विद होल्डिंग टैक्स का नफाज कर दिया जो कि बहुत बड़ा फैक्टर है, जिससे कि आटे की थैले की कीमत जो है वो 20 रुपए से लेकर 120 रुपए तक इजाफा हो सकता है। इससे पहले कभी नहीं था, इससे पहले कभी भी आटे के ऊपर जो था टैक्स नहीं लगाया गया था। अच्छा। और तीसरा जो है वो पंजाब हुकूमत के अपने इकदाम हैं जिसमें वो कह रही है कि हमने प्राइवेट आटा जो है उसकी कीमत मुकर्रर करनी है। ये भी माजी में कभी भी 76 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सूबाई हुकूमत जो है वो निजी आटे की कीमत मुकर्रर करे, क्योंकि हमेशा हुकूमत जो उस वक्त कीमत मुकर्रर करती है जब सरकारी गंदम का इजरा करती है और पंजाब में सरकारी गंदम का इजरा बंद है। अजय हम बात करें तो एक्सेल लोड की जो बात है, एक्सेल लोड पिछले 2 साल से लागू है पूरे मुल्क में, लेकिन पंजाब में इसका नफाज नहीं हुआ था। ठीक है। अब पंजाब में 1 माह पहले जो हमारे आईजी पंजाब हैं उन्होंने एक लेटर जारी किया जिसमें कहा गया है कि एक्सेल लोड जो है मुकर्ररा उसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद किया जाए और जो जायद वजन लेके जा रहे हैं उनके ऊपर जो है पर्चे दिए जाए, मुकदमा किए जाए। अब हमारा मामला ये है कि लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला और बाकी जो शहर हैं ये डेफिसिट इलाके हैं जहाँ पर गंदम कम पैदा होती है, खासतौर पर लाहौर, रावलपिंडी में। वहाँ की जो फ्लोर मिल्स हैं उनका तमाम इन्हसार जो है जनूबी पंजाब से आने वाली गंदम के ऊपर होता है और डे टू डे योमिया बुनियाद के ऊपर गंदम आती है। अब एक मिल जो है उसको रोजाना की औसत बात करें तो 15 से 20 गाड़ियां गंदम की चाहिए होती हैं रोजाना अपनी ग्राइंडिंग के लिए। अब जो गाड़ियां 20 गाड़ी गंदम लेके आती थी अब उसके लिए 40 गाड़ियां दरकार हैं जो कि हमारे पंजाब में से मौजूद भी नहीं है। जो ट्रांसपोर्ट का शोबा है उसकी भी एक लिमिट है, उसकी भी एक मुकदार है। अब हो ये रहा है कि गाड़ियां कम हुई हैं तो उसके साथ ही किराए जो हैं वो बेतहाशा बढ़ गए हैं। अगर 700 रुपया डिमांड ज्यादा है, गाड़ियां कम है, किराए बढ़ गए। ठीक है। अगर हम जो भी पंजाब गला मंडी को देखें ना तो गला मंडियों में ढेर लगे हुए हैं गंदम के, बोरियां भरी पड़ी हैं लेकिन उन्हें लोड करने के लिए गाड़ियां मौजूद नहीं है। ये तो इंटायरली मिसमैनेजमेंट है। मेरा ख्याल है कि इनको चाहिए था पंजाब हुकूमत को कि यकदम जो है ये नाफज ना करते, ये एक महीने या 2 महीने का एक ऐलान करते कि हम 2 महीने बाद 1 महीने बाद जो है एक्सेल लोड जो है इसको लागू करने जा रहे हैं। जो ट्रांसपोर्टर्स जो है और जो कि इंडस्ट्रीज हैं वो अपना अपना सिस्टम जो है उसके मुताबिक लाइन अप कर लें। इसका तरीका ये होता कि ट्रांसपोर्टर जो है वो फ्लोर मिलों के साथ बात करते, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट होती, जो कराची जा रही हैं गाड़ियाँ उनकी तादाद कम की जाती, इवन के 1 महीने के दौरान अच्छे ट्रांसपोर्टर्स हैं वो अपनी गाड़ियों की तादाद में इजाफा भी कर सकते थे, नई गाड़ियां भी बना सकते थे। क्योंकि जो माल बर्दार गाड़ी होती है इसका कोई इतना ज्यादा नहीं बनाने में टेक्निक नहीं होती, चेसी के ऊपर एक ढांचा खड़ा करना होता है उन्होंने, ठीक है ना। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। इस वक्त पंजाब में एक्सेल लोड की बुनियाद पर 100 से ज्यादा मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए जा चुके हैं। फ्लोर्स मिल जो है वो इंतहाई शदीद परेशानी का शिकार है क्योंकि गंदम जो है वही नहीं आएगी तो आटा मार्केट की डिमांड के मुताबिक कैसे तैयार होगा। तो हम इस पे ये एक्सपेक्ट करें, ये अगर मामला सॉल्व नहीं होता तो फिर दोबारा से आटे की लाइनें हम देख सकते हैं, पंजाब के अवाम लाइनों में लग सकते हैं। सिर्फ एक्सेल लोड डिमांड कम हो जाएगी। एक्सेल लोड का इशू के साथ साथ जो बाकी जो 2 इशूज आपस में ज्वाइंट हो गए हैं, 3 इशूज बुनियादी तौर पर आपस में मिल गए हैं। इससे ये लग रहा है कि अगर हुकूमत ने वफाक और पंजाब ने बर वक्त इसके ऊपर दुरुस्त फैसले ना किए तो शायद
हम पंजाब में दोबारा से ना सिर्फ आटे की शदीद किल्लत देखें बल्कि फ्लोर मिल्क इंडस्ट्री और हुकूमत के दरमियान एक महाज राय भी होगी, जिसका तमाम खमियाजा जो है वो आवाम को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ना हुकूमत को फर्क पड़ना है ना इंडस्ट्री को फर्क पड़ना है। फर्क पड़ना है उस आवाम को, उस आदमी को जिसने कि आटे का थैला लेने के लिए 10 दुकानें फिरनी है और फिर जाके। मेरे पास टाइम कम है, जरा क्विकली हमें ये जो विदहोल्डिंग टैक्स फिनोमेनन है इसके बारे में आपने थोड़ा सा बात की, ये क्या पंजाब में भी लागू हो रहा है? और पंजाब का तो टैक्स फ्री बजट था ना बकौल हुकूमत के, और अगर विफाक का ये है तो इसका क्या इंपैक्ट आप देख रहे हो? क्या इस पे कोई पेशरफ्त भी मुतवक्के है कि हो सकती है? पाकिस्तान की तारीख में कभी भी आटे के ऊपर टैक्स नहीं लगा किसी किस्म का, ठीक है ना। ये पहली दफा हुआ है कि वफाकी हुकूमत ने अपने बजट में ये विदहोल्डिंग टैक्स आयद किया है। बेसिकली ये बराह रास्त आटे पे ही लगा, ये जो रिटेलर टैक्स लगाया गया उस रिटेलर टैक्स के अंदर ही आटा भी जो है उसके अंदर जिद में आ गया है। इस वक्त जो है जो नया कानून बना है, नया फाइनेंस बिल है, इसके तहत जो फ्लोर मिल है वो अपना सालाना टर्नओवर जो थी वो देती थी 0.25 0.25%, उसको बढ़ाकर कम से कम 1.5% और ज्यादा से ज्यादा 5.5% कर दिया गया टर्नओवर। इसके साथ साथ पहली दफा जो है जो फ्लोर मिल का डीलर है, आटा डीलर जिसको सप्लाई करते हैं वो आगे से डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया। अगर तो वो फाइलर है तो उसके ऊपर 0.10% टैक्स होगा, और अगर वो नॉन फाइलर है तो उसके ऊपर 2% होगा। अब उसके साथ साथ जो आगे गुना ज्यादा, कई गुना ज्यादा, उसके साथ साथ जो परचून फरोश है, जो रिटेलर है, जो गली मोहल्लों के दुकानदार भी हैं, उनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया है। अगर तो वो फाइलर है तो उसके ऊपर होगा 0.5%, और अगर वो नॉन फाइलर है तो 2.5% होगा। जारी बात है वो टैक्स जो हुकूमत को दे रहा है वो उसने आपकी और मेरी जेब से निकालना है। ये सारा कुछ जो हो गया, इसके साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि जो दुकानदार होते हैं, जो डीलर होते हैं, उनकी अक्सरियत जो होती है वो इतनी तालीम याफ्ता ना ख्वानदा नहीं होती उनकी, जो है ना इतनी ज्यादा, वो कैसे टैक्स भरेंगे, कैसे देंगे। और सबके लिए हुकूमत ने फ्लोर मिल्स को टैक्स कलेक्टिंग एजेंट मुकर्रर कर दिया कि आपने फ्लोर मिल ने जो है डीलर से और दुकानदार से आटा लेना है। वो उन्होंने कहा कर दिया कि हमने तो देना नहीं है। अब फ्लोर मिल ने कल पूरे पाकिस्तान के फ्लोर मिल मालकान जो है लाहौर में जमा हो रहे हैं इसी विदहोल्डिंग टैक्स के मामले के ऊपर, और ये इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि वो हुकूमत को कुछ दिन का मोहलत देंगे कि टैक्स वापस लिया जाए, नहीं होता तो फिर एक बहरान की जानिब हम बढ़ रहे हैं। परचून फरोश है, जो रिटेलर है, जो गली मोहल्लों के दुकानदार भी हैं, उनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया है। अगर तो वो फाइलर है तो उसके ऊपर होगा 0.5%, और अगर वो नॉन फाइलर है तो 2.5% होगा। जारी बात है वो टैक्स जो हुकूमत को दे रहा है वो उसने आपकी और मेरी जेब से निकालना है। ये सारा कुछ जो हो गया, इसके साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि जो दुकानदार होते हैं, जो डीलर होते हैं, उनकी अक्सरियत जो होती है वो इतनी तालीम याफ्ता ना ख्वानदा नहीं होती उनकी, जो है ना इतनी ज्यादा, वो कैसे टैक्स भरेंगे, कैसे देंगे। और सबके लिए हुकूमत ने फ्लोर मिल्स को टैक्स कलेक्टिंग एजेंट मुकर्रर कर दिया कि आपने फ्लोर मिल ने जो है डीलर से और दुकानदार से आटा लेना है। वो उन्होंने कहा कर दिया कि हमने तो देना नहीं है। अब फ्लोर मिल ने कल पूरे पाकिस्तान के फ्लोर मिल मालकान जो है लाहौर में जमा हो रहे हैं इसी विदहोल्डिंग टैक्स के मामले के ऊपर, और ये इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि वो हुकूमत को कुछ दिन का मोहलत देंगे कि टैक्स वापस लिया जाए, नहीं होता तो फिर एक बहरान की जानिब हम बढ़ रहे हैं। अगर इसको अभी मैनेज ना किया गया बहरानी कैफियत हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली ऐसी सूरत हाल बन रही है, और हम तो आगाह कर सकते हैं। रिजवान साहब काफ़ी अरसे से उनकी बीट है, इस पे काम करते हैं, तो वही कह रहे हैं कि अगर इस सूरत हाल पे इस वक्त इक़दाम ना किए गए, एक्सेल लोड को मैनेज ना किया गया, कीमत मजीद ऊपर जाएगी, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम हो जाएगी, तो मसला ज़्यादा ख़राब हो सकता है।